नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो तैयारी की वो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आगे की तैयारी हम करेंगे वो हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पूजनीय, 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 पूजनीय। उत्तर है बी, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द पूजनीय है। पूजनीय, पूजनीय अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द उपयुक्त हो लिखिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द उपयुक्त हो लिखिए। अनुज, द्विज, अग्रज, सर्वज्ञ। आंसर है सी, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द अग्रज है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए अनुज शब्द कुछ जानने वालों को सर्वज्ञ कहते हैं तथा दो बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। ब्रह्मांड, दांत, पक्षी द्विज में आते हैं। अगला प्रश्न, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। पुरस्कार, 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 पुरस्कार। उत्तर है डी, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द पुरस्कार है। अगला प्रश्न, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। आओ, आवट, आहट, टा। उत्तर है बी, सजावट में आवट प्रत्यय है। शब्द के पीछे जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला प्रश्न, लड़का पेड़ से गिरा। उपरोक्त वाक्य का कारक बताइए। संप्रदान कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, कारण कारक। उत्तर है सी, लड़का पेड़ से गिरा अपादान कारक है। अलगाव की स्थिति में अपादान कारक होता है। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने, कर्म कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अजी आदि। चौराहा कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। उत्तर सी, चौराहा द्विगु समास होगा। चौराहा का विग्रह 4 राहों का समाहार। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तनय, सुता, आत्मजा, दुहिता। उत्तर है ए, तनय पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं सुता, आत्मजा, दुहिता, बेटी, तनुजा, तन्या आदि। जबकि तनय पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, सुत, आत्मज, तनुज आदि।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल पर्यायवाची शब्द नहीं है? सरोज, अरविंद, सलिल, पंकज। आंसर है सी। कमल का पर्यायवाची शब्द अरविंद, पंकज, जलज, सरोज, शतदल, अम्बुज, नलिन, तामरस आदि है, जबकि सलिल जल का पर्यायवाची शब्द है। जल के और पर्यायवाची हैं नीर, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, मेघपुष्प। अगला प्रश्न, जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, द्रुतगामी, दूरदर्शी। उत्तर है बी। जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मति, जिसकी बुद्धि कुश के अग्र नोक की तरह पैनी हो, कुशाग्र बुद्धि, तथा वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए के लिए एक शब्द दूरदर्शी है। अगला प्रश्न, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर प्लस गुण, नी प्लस गुण, निह प्लस गुण, निर प्लस गुण। उत्तर है सी। निर्गुण का संधि विच्छेद नी प्लस गुण होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो अथवा या, रा, ला, वा, हा हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलश, 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 कलश। उत्तर है ए, कलश। तत्सम शब्द का उदाहरण है संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होने लगे तत्सम कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है। हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। उत्तर है बी। हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है शुद्ध वाक्य है। कन्या या पुत्री के लिए आयुष्मती या सौभाग्यकांक्षिणी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग विवाहित स्त्री, पत्नी, वधू के लिए होता है। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय। निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुदय। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय या डी भानु उदय। उत्तर है ए, भानुदय का संधि विच्छेद भानु प्लस उदय, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ होगा। यदि आ, ई, उ और री बाद में वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः
आ, ई, ऊ और री हो जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। उत्तर है डी। उपयुक्त में शुद्ध वाक्य है हमारे यहाँ नवयुवकों शिक्षा का प्रबंध है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।